गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एपीजी की क्लास में। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। क्या पढ़ने चल रहे हैं हम लोग? वर्ब के हम लोगों ने कल पढ़ा था काइंड्स कितने होते हैं ना, व्हिच काइंड्स टू वर्ब। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? पांच। ये कल हम लोगों ने पढ़ा। यानी क्रिया कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ठीक है, 5 प्रकार की होती है, कोई बात नहीं। अब आप लोग पेन को रख दीजिए, आराम से सुनिए, आराम से पढ़िए, समझिए। तो फर्स्ट नंबर की क्रिया कितनी थी, कौन सी थी? ये देखो, 5वें नंबर की क्रिया याद रखनी चाहिए, बिल्कुल जुबान पर रखनी चाहिए। 5वें नंबर की क्रिया कौन कौन सी 5वें नंबर की होती है? ठीक है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, प्रीटिल और फ्रेजल, है ना। यानी कितने प्रकार की होती हैं? 5। इन पांचों प्रकार की क्रियाओं को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, एक एक करके पढ़ते रहना है। हम आज आपको पढ़ाने चल रहे हैं, बहुत लंबा कर सुनना नहीं है वीडियो को, बस हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं, देखिए ध्यान से। पांचों, अच्छा क्रिया किसे कहते हैं ये परिभाषा भी हम लोगों ने कल के वीडियो में क्लियर की। किसी कार्य का करना या होना पा जाए वही क्रिया है। भाई काम हो चाहे जैसे हो, तो वो तो क्रिया हो गई, लेकिन उसके कितने भाग, प्रकार, काइंड्स आप वर्ब बताए गए 5 है ना। तो पांचों बताए गए आपको कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर रहता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव, INTRANSITIVE, वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब आकारमक क्रिया। देखो भैया काम पहले से क्लियर हो, इंटरेस्ट नहीं है, कहते हैं मुझे इस काम में इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं, यानी ऐसा वर्ब जो इंटरेस्ट हो, जिसमें कोई क्या हो, इंटरेस्ट हो, मतलब जिसमें रुचि हो, है ना। इंटरेस्ट हो मतलब रुचि हो, ऐसी क्रिया। यानी ऐसी क्रिया आपको लेकर चलनी है जिसमें बहुत अच्छी रुचि आपकी रखती हो। तो कौन सी क्रिया है रुचि जिसमें होती हो? तो देखिए, रुचि मतलब आपका दिल उसमें लगे। तो कुछ क्रियाएं, यानी क्रियाओं मतलब वर्ब्स, क्रियाओं को क्या बोलते हैं? वर्ब। क्रिया मतलब वर्ब और क्रियाओं मतलब वर्ब्स, यस लग जाएगा। तो कुछ क्रियाओं यानी वर्ब्स का प्रभाव उसके कर्ता, उसके कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है। क्या होता है? कुछ क्रियाएं यानी वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रभाव उनके कर्ता यानी सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है। समझ रही हैं? कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जिनका वर्ब्स का जो प्रभाव पड़ेगा, यानी क्रिया का प्रभाव पड़ेगा। तुम जाओ, वह आ रहा है ना, वह आ रहा है, तुम जाओ, जैसे सिंपल सी बात है ना, तुम जाओ, तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो तुम करता होगे, तुम्ही को जाने की बात की। तो सीधा वही बात क्या कह रहा है कि प्रभाव उनके कर्ता यानी सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है। उनके लिए वर्ब या उनके लिए कर्म, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके लिए ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन्हें केवल हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब, इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब हाँ, आकर्मक क्रिया, सीधा बोलो, है ना, आकर्मक क्रिया क्या कहलाती है? आकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब आकर्मक क्रिया। चलिए देखते हैं। हमने बताया सबसे पहले, अभी आपको बताया था, मान लीजिए कह दिया सीता डांसेस। अब डांस होगा तो नाच ना, डांसर मतलब नाच रही है, प्रेजेंट टाइम में भी नाच रही है, तो सीता नाचती है। मान लीजिए कह दिया जाए पुष्कर डांसेस, है ना, पुष्कर इज ए गुड डांसेस, है ना, पुष्कर बहुत अच्छा नाचता है। ठीक है, तो सीता डांसेस, सीता नाचती है। द बेल रिंग्स यानी घंटी बजती है। द बेल, अब दा का तो कोई अर्थ नहीं होगा, ये तो अर्थ को पूरा करने के लिए सुंदर सा शब्द है। द बेल रिंग्स, बेल मतलब घंटी, रिंग्स मतलब बजती है, यानी घंटी बजती है। द बेल रिंग्स मतलब घंटी क्या हो रही है? बजती है, घंटी बज रही है, बजती है। अब रिंग्स है तो यस लगा मतलब बज रही है, प्रेजेंट टाइम में भी घंटी बज रही है, कोई बजा रहा होगा, पूजा कर रहा होगा भाई, कोई पूजा नहीं। ठीक है। द बॉयज रन, अब देखो बॉयज मतलब लड़के, अब यहाँ तो यस लगा था तो क्रिया का जारी रहना पाया जाता था, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, टेंस पढ़ेंगे आप जान जाएंगे। लेकिन यहाँ यस लगा है तो वो वचन प्रयोग हो रहा है। तो द बॉयज मतलब लड़के, रन मतलब दौड़ते हैं, रन्स नहीं, हाँ रन लिखा है, दौड़ते हैं, है ना, तो रन्स हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं। द बॉय रन्स आ जाता, द बॉय लड़का दौड़ता है या लड़के दौड़ते हैं,
कोई दिक्कत नहीं। द बॉयज रन, यानी लड़के दौड़ते हैं। रन जो होता है स्वयं में रन नहीं, ये स्वयं में एक प्रकार का हो गया। तो द बॉयज रन, ये लड़के हमारे दौड़ते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, देखो सीधा सीधा समझने की कोशिश करो, पढ़ो ना। अच्छा पढ़े बजाओ तो समझे, समझे तो यहाँ समझो, संगम नहीं समझो। तो देखो द बॉयज रन, द बॉयज कौन भाई रन कर रहा है, लड़के दौड़ते हैं। अब ऐसा तो है नहीं द बॉयज रन ऑन फील्ड, ऑन फील्ड मैदान में दौड़ते, तब प्रभाव पूरा पड़ जाता है कि मैदान में दौड़ते हैं। ऑन रोड, रोड पे दौड़ते हैं, ऐसे तरीके से हो जाता है। लेकिन यहाँ केवल प्रभाव आपके किस पर पड़ता है, केवल कर्ता पर पड़ता है ना। यू सिट डाउन, तुम बैठ जाओ तो सीधा किस पर प्रभाव पड़ा, तुम्हारे ऊपर। बेकार बैठ जाओगे बैठ जाओगे ऊपर, कहाँ से प्रभाव पड़ेगा, किसके ऊपर पड़ रहा है प्रभाव, तुम बैठ जाओ तो तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तुम्ही को कहने बैठ जाओ, है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए। तो मतलब ये होगा कि द बॉय रन्स, लड़की के दौड़ते तो सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ेगा। तो जब प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ेगा तो वह कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी आकर्मक क्रिया। और ट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या होगा, सकारात्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव है ना, यानी ट्रांजिटिव मतलब सकारात्मक और इंट्रांजिटिव मतलब होगा उल्टा, है ना, दोनों दिक्कत नहीं है। चलिए ट्रांजिटिव वर्ब आपके सामने स्क्रीन पर चमकता हुआ, झलकता हुआ देख लीजिए एक बार। दूसरा नंबर ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकारात्मक क्रिया, क्या हो जाएगी, सकारात्मक क्रिया। सकारात्मक क्रिया में देखो क्या लिखा, जो क्रिया यानी वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के अर्थ पूरा नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे यानी क्या बताया जा रहा है, जो क्रिया यानी वर्ब हमारी क्या करती है, वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के अर्थ पूरा नहीं करती है। ऑब्जेक्ट यानी विधेय, बिना ऑब्जेक्ट के यानी बिना विधेय के कर्म पूरा नहीं करती है, यानी कर्म पूरा नहीं कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकारात्मक क्रिया, कोई दिक्कत तो नहीं। इंट्रांजिटिव मतलब आकर्मक क्रिया। तो बिना ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो हम पहले इसी से पढ़ा दी थी। अच्छा अभी तक आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा रहे थे ना, प्रेडिकेट सब्जेक्ट पढ़ाए है ना, तो ऑब्जेक्ट भी पढ़ाए हैं, कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ाया गया। जो कॉम्प्लीमेंट था वही ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट छोटा होता है, कॉम्प्लीमेंट थोड़ा और लंबा होता है, या ऑब्जेक्ट से जो बच जाए कॉम्प्लीमेंट होता है। चलिए ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा कि जो क्रिया वर्ब ऑब्जेक्ट के अर्थ पूरा नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बिना ऑब्जेक्ट लागे पूरा ना कर। देख लो फर्स्ट नंबर, मोहन रोट ए लेटर, मोहन रोट ये लेटर, मोहन ने एक पत्र लिखा, कोई दिक्कत। अब देखो मोहन ने लिखा, भाई क्या लिखा, है ना, मोहन ने लिखा हिंदी, मोहन ने लिखा अंग्रेजी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हिंदी अंग्रेजी ये सब आ रहा है ना। वैसे यहाँ ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, लेटर, लेटर क्या आ रहा है, लेटर, ठीक है। तो मोहन रोट ये लेटर, मोहन ने पत्र लिखा, तो यहाँ बिना ये लेटर के भैया कार्य पूरा होने वाला नहीं था। मोहन ने एक पत्र लिखा तो ये बिना पूरा नहीं होगा, ये लेटर के बिना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, मोहन ने एक पत्र लिखा, तो ये आपका जो था वो सीधा क्या हो गया आपका, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट आ जाएगा बिना ऑब्जेक्ट के अर्थ पूरा नहीं होगा उसे बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकारात्मक क्रिया। कोई दिक्कत, क्या बोलेंगे उसे, सकारात्मक क्रिया, ठीक है। सेकेंड नंबर देख लीजिए, ही बॉट ए बुक, ही B-O-U-G-H, he bought a book, बाई का सेकंड फॉर्म बॉट है ना। तो ही बॉट उसने खरीदा था, ए बुक एक किताब, उसने किताब खरीदा, उसने किताब क्या किया, खरीदा, बहुत अच्छी बात है, उसने किताब खरीद लिया। अब देखो यहाँ बिना, जैसे उसने खरीदा, भैया क्या खरीदा, कोई कह रहे साबुन शैम्पू खरीदा, अरे ठीक है, पाउडर खरीदा, ठीक है। ही बॉट ये बुक, है ना, क्या खरीदा, ही बॉट ये बुक, बुक मतलब किताब, एक किताब खरीदा, उसने क्या खरीदा, ये किताब खरीदा। तो यहाँ एक बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के बिना वर्ब पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए ये बुक आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब, क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। कोई दिक्कत
ये बुक ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगा, ये पूरा वाक्य आपका ट्रांसिटिव वर्ब में आ जाएगा, है ना। ये व्हाट ए बुक, ये बुक क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लग गया तो हो गया ऑब्जेक्ट लग गया तो हो गया ऑब्जेक्ट लग गया तो हो गया। इन दोनों में ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब होगा। तीसरा नंबर हर, HER हर, BROTHER ब्रदर, GIVES गिफ्ट्स, ME मी, APN पेन। हर ब्रदर, अच्छा आपको कहते हैं हर का हर क्या है, सी का सेकंड सी जो है, सी मीन्स वह, और वह के साथ अपना के लिए, या वह के साथ उसका के लिए किसका प्रयोग होता है, हर। वह उसका, है ना, लेकिन वह ये स्त्रीलिंग के लिए जाएगा ना। अच्छा ही मतलब वह, और इसके साथ अपना के लिए लगता है हिज, यानी पुष्कर के भाई जब बात की जाएगी तो हिज, है ना। अब काजल के भाई की बात की जाएगी तो हर। ठीक, कोई दिक्कत, ऐसे होगा, है ना। हाँ ठीक है, पढ़ते रहो, बने रहो। तो हर ब्रदर मतलब उसका भाई, हर मतलब किसी लड़की का भाई है जो गिफ्ट मतलब देता है, नहीं मतलब मुझे एक पेन, उसका भाई मुझे एक कलम देता है, यानी मुझे एक पेन देता है। पेन इंग्लिश शब्द है ना, कलम हिंदी है, तो मुझे क्या देता है, कलम देता है। ठीक है, देता होगा, काजल का भाई है ना, तो किसी का भाई हमारे काजल का भाई देता होगा, तुम्हें देता होगा। अच्छा ठीक है, हमें देते हैं। यू सोल्ड ए हाउस, यू मतलब तुम, सोल्ड, सोल्ड में सेल मतलब होता है बेचना, इसका सेकंड फॉर्म होता है सोल्ड। ठीक है, तो सोल्ड मतलब बेचा था, यानी वह बेचा था, ये हाउस है मकान हुआ, ये मकान बेचा, वो क्या किया, ये मकान बेचा। कोई दिक्कत, उसने मकान बेचा। ये था आपका ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। तो इंट्रांसिटिव और सेकंड ट्रांसिटिव, इसके साथ तीसरा वर्ब लेकर के हम लोग वर्ब का प्रकार मिलेंगे आपको कल। लिंकिंग वर्ब। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बने रहिए अंत तक। इसे एक बार स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए, हाँ उसके बाद बने रहिए अंत तक और देखते रहिए PSG के क्लास।